ये वाला सेशन है हमारा आरवी सेशन 4 का कंटिन्यूटी में है, तो आप इसको आरवी सेशन 4 कंटिन्यू कर सकते हो या फिर सेशन 5 ऐसे करके भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम अभी डिस्कस किया था कि आपको अगर टेम्पलेट बी पर, अभी टेम्पलेट बी भी खुला नहीं है यहाँ पे, मैं आप लोगों को एक सेकंड में, टेम्पलेट्स हैं मेरे पास, मैं टेम्पलेट बी में दिखाता हूँ आपको। टेम्पलेट बी, ये रहा। ये हाँ, ये इस पर थे ना हम, फ्री हैंड स्केच पे। तो अगर मेरा लास्ट जहाँ पर मैंने छोड़ा था कि अगर कोई भी समतल ज़मीन हो या कोई रोड हो या फिर कोई ठहरा हुआ पानी हो, आप दूर देख रहे हो, दूर तक रेगिस्तान है या कुछ इस तरीके की चीज़ होगी, तो आपको अगर अपने उसमें इस वाले टेम्पलेट बी में रफ स्केच के अंदर अगर आपको डालना है ना, तो आप रफ स्केच में उसको ऐसे डालोगे। बस ये लाइन खत्म, हो गया। ये आपको एक सीधी लाइन बना देनी है बस। और अगर आपको लग रही कुछ रोड टाइप की है तो एक सीधी लाइन ऐसे और एक सीधी लाइन ऐसे, बस बन गई रोड। या अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई एक रोड, मतलब आपने बनाया है यहाँ पे, कुछ आपने बनाया है बॉक्स, आपको लगा ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर ना कोई रोड जा रही है, तो आप एक ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इस तरीके से दिखा सकते हो आप। ये चॉइस है आपकी, ठीक है। लेकिन ये फिर पूरी एक इमेज नहीं बन रही है, ये दो इमेजेस है, बॉक्स अलग है, बॉक्स का नंबर कुछ और आएगा, मतलब ABCD, ABC या फिर X, लेकिन ये रोड का फिर नंबर अलग होगा। अगर आप इसको X मार्क कर रहे हो तो ये X, अगर ये X है तो फिर या तो ये A होगा या B होगा या कुछ और होगा। ऐसे ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको भी यही बना दो और उसको भी वही बना दो, तब पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर आप लोगों को फ्लैट चीज कोई दिखानी है तो आप इससे दर्शाना उसको। नेक्स्ट चलते हैं हम इस वाली स्लाइड पे। अगर आपको एनीथिंग सर्कलिंग, यूज एरो ऑल्सो इफ इट इज गोइंग इन आउट और आउट इन। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज दिखानी है जो जैसे जलेबी की तरह घूमती हुई सी है, घूम रही है कोई चीज, तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो इसमें। इनफैक्ट सॉरी, मैं अलग आगे चला गया, ये वाला था वो। अब यहाँ पे अगर पिछला वाला जो भी मैंने बोला, प्लीज अभी उसके बारे में मत सोचना, अभी यहाँ सोचो। अगर आपको किसी चीज का मोशन दिखाना है, मतलब कोई चीज चल रही है या कुछ हो रहा है, तो आप उसे ऐसे दर्शा सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर दर्शाया। इसके अंदर क्या किया मैंने, यहाँ से लेफ्ट से लेके ऊपर ये गया एरो, आप ऊपर से नीचे, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, कैसा भी बना सकते हो। उसको एरो की शेप दे देना। अगर आपने एरो की शेप दे दी, ये वाले जो सिंबल्स आपके काम आएंगे ना, ये आपको काम आएंगे टेम्पलेट सी में। ये सारी चीजें इस तरीके की, आप ऊपर के सिंबल्स भी उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। लेकिन अगर मोशन वगैरह कोई चीज है ना, तो आप सिंबल के अंदर इस्तेमाल नहीं करोगे, मतलब टेम्पलेट बी पे इस्तेमाल नहीं करोगे, आप टेम्पलेट सी पे इस्तेमाल करोगे। ये हाँ, उस चीज के अंदर, सॉरी, मतलब टेम्पलेट बी पे इस्तेमाल करोगे, टेम्पलेट सी पे नहीं। या दोनों जगह भी कर सकते हो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन हाँ दोनों जगह इस्तेमाल हो सकते हैं ये चीजें दोनों। तो आपको मोशन दिखाना है तो आप इन एरोज से दिखाओगे। आपको मान लो कोई चीज सर्कल में है और वो घूम रही है, या तो लेफ्ट टू राइट घूम रही है या राइट टू लेफ्ट घूम रही है, इस तरीके से, ठीक है ना। ये मतलब ये लेफ्ट टू राइट, इधर से राइट साइड में घूम रही है, यहाँ से लेफ्ट टू राइट घूम रही है इधर, ऐसे। तो उसमें आप एरो दिखा दो कि हाँ ये ऐसे घूम रही है चीज, ये भी ऐसे घूम रही है चीज। कोई चीज आपको लग रहा है लहरती हुई नीचे से ऊपर जा रही है, तो आप उसको ऐसे दिखा दो, आगे एरो बना दो इसके। या ऊपर से नीचे कुछ लहरती सी हुई चीज आ रही है, जैसे कोई लाइटनिंग गिर गई, ठीक है, ऊपर से आसमान से बिजली गिर गई, या किसी बिजली में कहीं पर बिजली का शॉक लग रहा है, उस तरीके की चीज हो गई, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि हाँ भाई ये कहीं से बिजली सी टाइप की सी गिर रही है, या ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रही है, नीचे से कोई चीज ऊपर जा रही है, इससे भी दर्शा सकते हो आप। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपके लिए दिखाया था, मैं एक आरवी कर रहा था, तो उसके अंदर मेरे को ये दिखाना था कि एक एरोप्लेन नीचे से ऊपर गया है और ऊपर जाके वो फट गया वो, और वो बिल्कुल सही निकला था मेरा आरवी। ये मैंने अभी का नहीं है, बहुत पहले का आरवी था। तो मैंने एक एरो नीचे से ऊपर किया, एक गोल बनाया, उसके अंदर डॉट 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 लगा दिए,
वो डॉट डॉट ये दिखा रहे थे कि फटा है कुछ, यहाँ पे कुछ हुआ है। इसको एक्सप्लोजन को और भी तरीके हैं दिखाने का, मैं भी आगे आपको दिखाता हूँ दिखाने का। लेकिन ये नेचुरल आर्केटाइप्स है जो आपके दिमाग में आएंगे ही आएंगे, कि जैसे नीचे से कुछ ऊपर गया, आपने एरो बनाया और यहाँ से ये, अब इसमें ये फट गया ये एरोप्लेन, तो इसमें एक्स मेरा लेकिन ये था एरोप्लेन, जब वो यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ जाके तो इम्पैक्ट हुआ उसका, इधर कुछ हुआ, ब्लास्ट टाइप का कुछ हुआ। या फिर कोई भी चीज़ ब्लास्ट हो रही है, तो अभी देखना मैं आपको एक्सप्लोजन का भी दिखाऊँगा कि कोई चीज़ कहीं पे कुछ ब्लास्ट हो रहा है, कुछ हो रहा है, बिजली गिर रही है, तो वो तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से। इसका इस्तेमाल कर सकते हो आप इन सिंबल्स का। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। ये आप इस पे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जब आप अभी फ्री हैंड स्केच में इसको इस्तेमाल करना है इन सिंबल्स को। लेकिन जब आप टेम्पलेट सी पे जाते हो ना, तो आप बहुत स्पेसिफिक हो जाते हो, क्योंकि अब आपको एक्स ही पूरा डिफाइन करना है। मान लो अगर मेरा ये एक्स है ना, ये एरोप्लेन एक्स था मेरा, तो मेरे को वहाँ पे एरोप्लेन लाइन डायग्राम से बना के दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर ये मेरा टेम्पलेट सी होता, टेम्पलेट सी में हालाँकि ज़्यादा जगह नहीं होती, मैं आपको टेम्पलेट सी पे ही करके दिखाता हूँ। उसमें ज़्यादा जगह नहीं होती, तो एक चीज़ देखना, जब मुझे ये एक्स समझ में आया कि अरे यार ये तो कोई एरोप्लेन है, नीचे से ऊपर गया, ऊपर जाके ये फटा है, इसमें ब्लास्ट हुआ है कुछ। तो बाद में पता चला कि वो एक हाईजैक्ड प्लेन था और वो ब्लास्ट हो गया था उसके अंदर। तो उसको मेरे को अगर एनालिटिकल स्केच यहाँ पे बनाना है ना, ये एक्स के बारे में बनाना है, तो मैं उसको ऐसे दर्शा रहा था। ऐसे है, ऐसे है, और फिर मैंने एक एरो ऐसा बनाया उसका, फिर मैंने एक ऐसा ये बनाया। फिर मैंने जब ये किए ना, उसके ये सारे की सारी चीज़ें की, मैंने उसकी फिर ये डायमेंशन दी कि ये कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा था, ऐसे, ऐसे, ये दिखाया उसको। फिर यहाँ पे ही मैंने ऐसा बनाया था, देखो ये, आप लोगों को अजीब-सा लगेगा लेकिन मैंने ऐसा बनाया था, ऐसा जैसे ब्लास्ट होता है ना, कोई ब्लास्ट, ये, ऐसे, बिजली सी कौंधी हो कोई, ऐसे, इस तरीके का दिखाया मैंने। तो इससे बन गया मेरा एरोप्लेन, इधर से ये जाके यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा था, तो मैंने मूवमेंट मोशन भी दिखा दिया इसमें। तो अगर आप, और ये बनाते वक़्त मेरे दिमाग में ये नहीं था, वो इमेज नहीं थी। मेरे दिमाग में ये था कि मैंने यहाँ पे डायमेंशंस में क्या-क्या लिखा था। डायमेंशंस में मैंने लिखा था मतलब मोशन लेफ्ट टू राइट, ऐसे मोशन लिखा मैंने। मैंने उसमें लिखा था बिग, बिग तो था ही ये। मैंने लिखा पॉइंटी, पॉइंटी भी था ये। मैंने उसके अंदर लिखा था फ्लैशी टाइप, तो फ्लैशी भी था ये डायमेंशन। या फिर मैंने लिखा था कि मुझे याद है जितना भी बॉक्स टाइप, ऐसी ऐसी कुछ लिखा था मैंने कुछ डायमेंशन। मैं 1 मिनट, मैंने डायमेंशन वाला पेपर मैंने हटा दिया। 1 सेकंड मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसमें से पढ़ के बताता हूँ। हाँ, मैंने ओवल भी लिखा था, मैंने पीक्ड भी लिखा था। तो यहाँ से पीक्ड हो गया वो इधर से। मैंने ओवल भी लिखा था, तो ओवल वो यहाँ पे हो गया पीछे से हल्का-सा, और ऐसे भी ओवल बना रहा है ये। और इसको अगर आप और बेहतर बनाना चाहो, अगर आपके दिमाग में इमेज आ रही है और बेहतर बनाना है आपको, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। इसमें मतलब आपकी कोई कोई रोक-टोक नहीं है आपके ऊपर कि भई ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है। आप इसको और अच्छे से यहाँ से, जैसे ये इमेज, रुको मैं आपको बताता हूँ। इसी इमेज को आप ऐसे और कर सकते थे कि मतलब, सॉरी, ये यहाँ से है ना, इसको और ऐसे कर लो, और ऐसे कर लो। इधर से भी थोड़ा-सा और ऐसे कर लो। लेकिन ये पूरे एक ही उसमें बार में बनाना है। मैंने तो अभी स्लोली-स्लोली आपको बता रहा हूँ, ताकि आप धीरे-धीरे प्रैक्टिस करके इसको आगे कर सको। लेकिन इनको पढ़ते हुए बनाना है, जो भी कुछ कुछ भी हो जाए, आपकी ये इमेज जो बनेगी टेम्पलेट सी पे, वो आप यहाँ से पढ़ोगे, फिर बनाओगे। अच्छा बड़ा है तो ऐसा होगा। फिर यहाँ से पढ़ोगे, अच्छा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो ये, मतलब एरो से बताया। अच्छा कुछ फ्लैशी टाइप का सा कुछ था बड़ा-सा, तो यहाँ पे मैंने दर्शा दिया वो। इस तरीके से आपको लाइन से बनाना है। यहाँ पे सारा कुछ लाइन फॉर्म में होगा। यहाँ पे आप कैसे भी सिंबल्स वगैरह बना सकते हो, इस वाले टेम्पलेट में, हाँ, आज टेम्पलेट बी में। यूट्यूब लाइव है और 5 मिनट रह गए हाँ। हैं। हाँ, बस खत्म है सेशन। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। अब अगर आपको कोई चीज़ सर्कुलर दिखानी है कि अंदर से बाहर जा रही है या बाहर से अंदर आ रही है, तो आप ये ऊपर वाला देखना, ये वाला, ये वाला, ये वाला डायग्राम देखो। इसमें ये चक्री सी बनाई है, ये ऐसे है। अब इसमें अगर आप एरो कहीं बना दोगे, ठीक है, तो वो एरो जो है ना, वो अंदर से बाहर जाते हुए भी दिखा सकते हो, बाहर से अंदर आते हुए भी दिखा सकते हो। ये आपके नेचुरल आर्केटाइप्स है जो दिमाग में आते हैं। अगर किसी चीज़ में लहर है, वेवी है, जैसे हवा हो गई, बहता हुआ पानी हो गया, चलती हुई नदी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से दिखाओगे जैसे इन इमेजेस के अंदर मैंने दिखा रखा है, ऐसे। ये सारा टेम्पलेट बी पे जाएगा आपके। अब लास्ट,
ये वाला, ठीक है? इसमें ये जो सिंबल्स है ना, ये मान लो अगर आपके दिमाग में कोई एक्सप्लोजन आया तो एक्सप्लोजन मैंने ऐसे दिखा दिया, मतलब कोई चीज़ फटी है एकदम से। अगर मेरे दिमाग में कोई तूफ़ान या कोई हरिकेन टाइप की कोई चीज़ है, तो उसको मैंने ऐसे दर्शा दिया है, ये इमेज। तो अभी आप लोग ये सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं, ठीक है? हालाँकि 5 मिनट बचे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यहीं एंड करते हैं इसको। मैं आपको हालाँकि ये बताना चाहता था कि ये टेम्पलेट डी पे क्या करना है। टेम्पलेट डी पे आपको ये करना है जब आप टेम्पलेट सी पूरा खत्म कर लो ना, ये मैं बहुत 2 मिनट में बता रहा हूँ आपको। टेम्पलेट सी जब आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा ना, जब मैं आपको कह रहा हूँ स्पॉन्टेनियस आर्केटाइप तो ऐसे भी हो सकता है, आर्केटाइप स्पॉन्टेनियस ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस अगर कुछ दिमाग में आ रहा है तो। जब आप ये सब कुछ कर लोगे, आपके दिमाग में केवल एक्स रहना चाहिए, एक्स और एक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी आप यहाँ पे करोगे। सेंसरी मतलब यानी जितनी भी टेक्सचर वगैरह वो सारी चीज़ें ना, ऊपर से नीचे लिखनी शुरू करोगे, ऊपर से नीचे एस वाले में। ठीक है? लेकिन जितना हो सके उतना कम, मतलब ज़्यादा मतलब ज़्यादा नहीं मतलब लिमिटेड जो आ रहा है दिमाग के अंदर वो लिखो। फिर जब वो खत्म हो जाए फिर जो डायमेंशंस आई हैं वो उससे नीचे ही या एक काम करो आप इस वाले पार्ट को भी छोड़ो, ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताता हूँ। लेकिन आप इन सिंबल्स को लेके बहुत केयरफुली सारी चीज़ों का इस्तेमाल करो। ये सारे सिंबल्स, ये बहुत काम आएँगे आपके, बहुत-बहुत ज़्यादा। इससे आपकी आरवी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ये। तो गिनी में हम सेशन यहीं एंड करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना लॉ ऑफ वन का सेशन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू ऑल। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप ग्रुप में पूछ लेना, हम क्यू एन ए एक यहाँ पे एक सेपरेट कर लेंगे।